धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम विकास सूचनाओं पर आधारित है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हर जिले में बनेगा छात्रावास। इन छात्रावासों को स्कूल और कॉलेजों से जोड़ा जाएगा। कोसी पायलट चैनल निर्माण का पहला चरण हुआ पूरा। अब बांध को सुरक्षित रखने की दीर्घकालीन योजनाओं पर भी काम शुरू हो गया है। विश्व बैंक की सहायता से राज्य सरकार दूसरे चरण के शिक्षक बहाली में बाहरी एजेंसी से भी मॉनिटरिंग कराएगी। राज्य सरकार जल्द ही अपने कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता दे देगी। नए किस्त की बकाया राशि का भी नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य महिला विकास निगम हर जिले में नारी शक्ति उत्सव सह मेला का आयोजन करेगी। प्रदेश में पहली बार कमजोर तबके की महिलाओं के सांस्कृतिक संवर्धन की पहल होगी। ग्रामीण विकास विभाग के अफसर कोसी के बाढ़ प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास की योजनाओं को पटरी पर लाने के लिए विशेष कवायद शुरू करेंगे। गांव-गांव जाकर कार्यों की समीक्षा होगी। बिहार में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी। सोनपुर मेला और विश्व शांति स्तूप के कार्यक्रम में आने के लिए सैकड़ों विदेशी पर्यटकों ने दी सहमति। ग्रामीण कार्य प्रमंडल भागलपुर के अधीन सड़क निर्माण की 16 योजनाओं पर 15.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बक्सर जिला अंतर्गत पथ निर्माण की 16 योजनाओं पर 14 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सभी निर्माण कार्य 9 से 12 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 8.50 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जहां हम देखेंगे प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार। पिछले 2.5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए, जिससे आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और विधि व्यवस्था में भी व्यापक सुधार हुआ है। न्यायालयों में त्वरित विचारण का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 2.5 वर्षों में 20,000 अपराधियों को सजा सुनाई गई है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां इतने कम समय में इतने अधिक अपराधियों को सजा सुनाई गई है। वर्ष 2006 में 6,839 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। वर्ष 2007 में सजा सुनाने का दर और 50% बढ़कर 9,853 हो गया। वर्ष 2008 में सितंबर तक 9,063 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। सितंबर 2008 में ही 1,511 अपराधियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें 3 को फांसी की सजा और 278 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से बिहार की छवि और बेहतर हुई है और अमन शांति के साथ राज्य में व्यापार में भी वृद्धि हुई है।
कोसी से आई आपदा से लोगों के जान और माल की भारी क्षति हुई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार में उदारतापूर्वक दान दें। दान की राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से दिया जा सकता है, जो पटना में देय होगा। चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं: मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार, मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देश रत्न मार्ग, पटना 1। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी मुख्यमंत्री राहत कोष, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना के खाता संख्या 108391249228 में राशि दी जा सकती है। दान की राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत आयकर में छूट अनुमान्य है। दान की इस राशि का उपयोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहाय एवं पुनर्वास के कार्यों में किया जाएगा। चुप बैठ। बारिश कब आएगी? आती है बिटिया। माँ, वो क्या है? अरे पढ़ी लिखी तो तू है, पढ़ के तो बता जरा। लिखा है HIV एड्स दूषित खून और दूषित सुइयों से फैलता है। आगे तो पढ़। ध्यान रहे, खून जांचा हुआ हो और सुई नई हो या फिर 20 मिनट तक उबली हुई। जमुना देवी, डॉक्टरनी जी, सुई तो नई है ना? बिल्कुल, तुम्हारे सामने ही तो खोल रही हूँ। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। HIV फैलता है संक्रमित माँ बाप से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान। पर समय से HIV टेस्ट, डॉक्टरी जांच और इलाज कराया जाए तो बच्चे को HIV से बचाया जा सकता है। मिट्ठू को इलाज ने बचा लिया। इसकी आंखों में बहू बेटे के अधूरे सपने मिलकर साकार करेंगे। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2008 को कृषि वर्ष घोषित किया है। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग मिलकर ऐसी अनेक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर भूमि और जल प्रबंधन हो सके, जिससे कृषि के क्षेत्र में सुधार और उन्नयन हो सके। कृषि विभाग द्वारा राज्य में कृषि वैज्ञानिक गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक निश्चित तिथि को जिले के प्रत्येक प्रखंड में जाकर किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। औरंगाबाद जिला में जिला कृषि पदाधिकारी वैज्ञानिकों के साथ खेतों में जाकर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं। औरंगाबाद में वर्ष 2007-08 में 3103 मिट्टी सैंपलों को प्रयोगशाला में जांचा गया है। पूरे जिले में वर्ष 2007-08 में 1,70,862 हेक्टेयर भूमि पर धान, 72,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं और 42,900 हेक्टेयर भूमि पर दलहन पैदा करने का लक्ष्य था, जिसमें 1,60,000 हेक्टेयर भूमि पर धान, 71,525 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं और 42,870 हेक्टेयर भूमि पर दलहन की खेती की गई। औरंगाबाद जिला के किसानों को कृषि विभाग द्वारा लगभग सभी फसलों के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों से बिहार में फसल पैदावार में वृद्धि हुई है और खुशहाली का रास्ता प्रशस्त हुआ है।
हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। बिहार में फिल्म विधा से जुड़े लोगों ने भारतीय फिल्म जगत में अपनी सशक्त पहचान दर्ज कराई है। निर्माता, निर्देशक और फिल्म कलाकारों की कड़ी में एक फिल्म समीक्षक के रूप में विनोद अनुपम एक जाने माने नाम हैं। लेखन में मेरी रुचि बचपन से ही थी। पढ़ने का शौक़ था, घर पर पढ़ने का माहौल था, तो पढ़ते पढ़ते ही कई पत्रिकाओं को देखने का, सारिका उस समय पढ़ा करते थे, तो सारिका पढ़ते पढ़ते ही लगा कि हम भी क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो हम उस गैप को भरने की कोशिश में, मुझे लगा कि साहित्य और सिनेमा के बीच एक पुल बनना चाहिए, और हमने सिनेमा को जानने समझने की शुरुआत की और उसके प्रति थोड़ा गंभीर हुआ। मूलतः अपने आप को कलाकार मानने वाले विनोद अनुपम शुरुआती दौर में फिल्मकार प्रकाश झा से जुड़े। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करने के बाद फिल्म लेखन से जुड़े रहे। मुझे लगा कि ये जो व्यावसायिक सिनेमा जिसे हम लोग सिर्फ मनोरंजन के दृष्टि से देखते हैं, वो सिनेमा वास्तव में हमें क्या दे रही है सांस्कृतिक रूप से, और क्या वास्तव में वो उतनी ही निरपेक्ष है। मैंने अपनी समीक्षाओं के माध्यम से उन्हीं की परतों को खोलने की कोशिश की। फिल्म एप्रिसिएशन के प्रति लोग गंभीर हुए हैं। इसमें बिहार सरकार की भूमिका को खास तौर से सराहा जाना चाहिए, जिन्होंने अच्छी फिल्मों के प्रति बिहार में एक माहौल बनाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल ये जिन फिल्मों को रिलीज नहीं मिला करती थी बिहार में, आज यही कारण है कि आज वो फिल्में आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। सन 2002 में फिल्म लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा सर्वोत्तम फिल्म समीक्षा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। भारत भर की तमाम भाषाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का चुनाव होता है, और यह मेरे लिए खुशी की बात रही कि हिंदी में जैसा कि कहा जाता है, मैं शायद दूसरा व्यक्ति हूं जिसका चयन हुआ है। अभी तक यह अन्य भाषाओं को मिलता रहा था। और अंत में देखिए बिहार धरोहर, और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब हमें शीघ्र भेजिए इस पते पर। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है राजा विशाल के गढ़ के ये अवशेष बिहार के वैशाली में स्थित हैं। और अब आज का सवाल, आपको बताना है कि राजा बिंबिसार द्वारा भगवान बुद्ध को भेंट में दिए गए इस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है। अपने जवाब हमें इस पते पर भेजिए। बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी बिहार वीडियो डायरी में। तब तक के लिए जय बिहार।